बताइए कैसी हैं आप? पहले कैसा लग रहा है आपको? पहले तो अपना नाम बताइए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपने एक ऐसे पेशेंट से जो कि सोराइसिस से सफ़र कर रहे थे सिंस 1 ईयर, मतलब 1 साल से वो सोराइसिस से सफ़र कर रहे थे। और उनका जो सोराइसिस था उसका टाइप था गटेड सोराइसिस। गटेड सोराइसिस और प्लेग सोराइसिस दो तरह के सोराइसिस होते हैं जो कि बहुत डिफरेंट होते हैं। गटेड सोराइसिस जब पेशेंट को होता है तो उसको बहुत ही रेड कलर के इरप्शन आते हैं, लाल कलर के उसको दाने दिखेंगे। वो दाने बड़े भी हो सकते हैं और काफ़ी उनके अंदर खुजली होती है। जहाँ की बात करते हैं प्लेग सोराइसिस, जो प्लेग सोराइसिस के जो धब्बे होते हैं, जो चकत्ते होते हैं, वो बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही बड़े हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, और वो उनके ऊपर फ्लेक्स बनना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ गटेड सोराइसिस में रेडनेस ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके काफ़ी दिनों बाद आपको फ्लेक्स देखने को मिल सकते हैं। अब गटेड सोराइसिस जो होता है या तो किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद होगा, या फिर टॉन्सिलाइटिस के बाद होगा, या फिर अगर आप साइनस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तब हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में कहीं कट्स या फिर कुछ बर्न हो गया है उसके बाद हो सकता है। ऐसे ही हमारे पेशेंट है जिस पेशेंट का नाम है आदित्य। आदित्य की एज है 36। आदित्य क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। उनको बचपन से रिकरेंट टॉन्सिल्स होते रहते हैं। अब उनका जो रिकरेंट टॉन्सिल्स होने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो गया था। अब आदित्य जब 35 की एज में आए हैं तब उनकी बॉडी पर उनको कुछ इरप्शंस देखने को मिले, और जल्दी जल्दी वो इरप्शन उनकी चेस्ट पर और उनकी बैक पर फैल गए। उनको इसमें परेशानी हो रही थी कि उनको बहुत खुजली हो रही थी, जलन भी हो रही थी, और ये जो खुजली थी रात के टाइम उनको ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब जब मैंने उनकी केस टेकिंग ली तो केस टेकिंग लेने के दौरान मुझे मालूम चला कि उनकी पास्ट हिस्ट्री में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी या फिर टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फ्यूचर में वो पेशेंट गटेड सोराइसिस से सफ़र करेगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हैम्पर हो गया है। तो ऐसे ही ये केस हिस्ट्री के दौरान आदित्य का जो डायग्नोसिस बना वो गटेड सोराइसिस का बना। अब आदित्य को हमने गटेड सोराइसिस के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया, और सिर्फ 4 मंथ्स में उनका जो सोराइसिस है वो काफ़ी क्योर हो गया है, मतलब 99% वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब जो 1% उनका जो थोड़ा सा फ्लेयर अप हो जाता है कभी कभी, उसकी जो रिकरेंसी है वो भी हम धीरे धीरे उनकी बॉडी से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक था। अब धीरे धीरे दवाइयों से उनके इम्यून सिस्टम को हेल्दी किया जा रहा है, और जब वो बिल्कुल पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनका इम्यून सिस्टम एकदम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब उनको जो रिकरेंसी है छोटे छोटे दानों की वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 100% उनको क्योर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आदित्य की पिक्चर्स ट्रीटमेंट से पहले की, जब वो गटेड सोराइसिस से सफ़र कर रहे थे। उनकी चेस्ट पर, उनकी बैक पर रेड कलर के छोटे छोटे इरप्शन थे और काफ़ी सारे हो गए थे, और देखने में भी ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा उनको दर्द या फिर खुजली हो रही होगी। और उनकी ट्रीटमेंट के बाद की पिक्चर, जब उनकी जो चेस्ट है और जो उनकी बैक की जो स्किन है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, अब उनके इरप्शंस नहीं बचे हैं।